इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कडंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम, गौतमो गणी मंगलम, कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जय बोलो 1008 महावीर भगवान की, जय बोलो 1008 सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की, जय बोलो 1008 अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, तीन कमलों करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, आज हम दुखी क्यों हैं, एक विचारणीय विषय है। जीव जिधर भी जाता है सुख की खोज करता है, लेकिन उसको सुख कहीं पर भी मिलता नहीं। आचार्यों ने कहा है, सुख प्राप्त करने के लिए हमें मार्ग वैसा ही अपनाना चाहिए। अगर सही मार्ग हमारे पास है तो हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है, और मार्ग अगर हमारा गलत है तो सुख की जगह पर दुख की प्राप्ति होती है। जीव संसार परिभ्रमण काल में जहाँ पर भी जाता है वहाँ सुख की खोज करता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। लेकिन अभी तक उसको सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, शांति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, ये एक विचारणीय विषय है। देखिए भव्यात्माओं, हमें क्या करना है, हमें सही मार्ग अपनाना है। सही मार्ग बताने वाले जो गुरुजन हैं उनकी शरण में जाना है। सही मार्ग सुख का मात्र गुरुजन ही बता सकते हैं। हम गुरुजनों की शरण में जाएं, उनके पास बैठें और उनसे पूछें, भगवान मैं संसार में भटक रहा हूं और जिधर जाता हूं उधर दुख ही दुख मिलता है। देखिए, हमारे कुंद स्वामी ने समयसार की चौथी गाथा प्रस्तुत किया है। शिष्य आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बैठा हुआ है और शिष्य प्रश्न कहता है, भगवान काम भोग बंद कहा सुलभम। काम भोग बंद की कथा सुलभ है, जिधर भी हम जाते हैं उसकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है। किंतु जो आत्मतत्व की बात है, सुख की बात है, वो हमें जल्दी से जल्दी क्यों नहीं प्राप्त होती है। तब कुंद भगवान ने शुद्ध परिचिदान भूया सव स्वीकाम भोग बंद कहा, ये गाता दे दिया। शुद्ध परिचिदानुभूव, काम भोग बंद की कथा सुनी है और अनुभव में दिया है।
शुद्ध परिचितानुभूता और परिचित है, और जिधर जाओ उधर वही वही सुनने को मिलता है, इसलिए सुलभ है। लेकिन जहाँ सुख की बात है, शांति की बात है, आत्मा की बात है, आत्मिक सुख की बात है, उसने न कभी सुना है और न ही ऐसे निमित्तों के पास गया है और न ऐसा कभी प्रयत्न किया है। इसलिए काम भोग बंध की कथा तो सुलभ है, लेकिन आत्मिक सुख की बात जो है वह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। मेरे कहने का यही एक मतलब है। संसारी जीव काम भोग बंध की कथा जो है उसमें रचा पचा है, उसमें उसकी आसक्ति है, उसी की ओर उसका बढ़ना है और प्रयत्न पुरुषार्थ भी उसका उसी रूप में हो रहा है। इसलिए जो हम चाहते हैं उसका मार्ग अगर हमने नहीं अपनाया तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकता। हमको जो चाहिए उसी मार्ग पर हमको जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर हमको सम्यक शिखर जाना है तो सम्यक शिखर का क्या मार्ग है, उसी मार्ग पर अगर हम जाएंगे तो हमें सम्यक शिखर की प्राप्ति हो जाएगी। हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का मार्ग अपनाना पड़ेगा। मद्रास जाना है तो मद्रास का मार्ग अपनाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जहाँ हमको जाना है वहाँ वही मार्ग हमको अपनाना पड़ेगा। अगर वो मार्ग सही मिल गया, बताने वाला सही हुआ, तो हम जिस स्थान पर जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुँच सकते। मैं आपको श्रृंखला पहली उपदेश का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आज हम सब लोग गलत मार्ग पर चढ़ गए। हमारा मार्ग सही नहीं है। हमारा संयम बिगड़ा, हमारा चारित्र बिगड़ा, हमारा रहन सहन बिगड़ा और हमारा खान पान बिगड़ा। उसके कारण सही मार्ग पर हम जाना भी चाहते हैं तो भी जा नहीं पाते। हमें सही मार्ग के लिए जो जो निमित्त कारण हैं उन निमित्त कारणों को हमें मिलाना पड़ेगा, तो हमारे कार्य की सिद्धि हो सकती है। देखिए, हमारी जो भी मानसिकता है, हमारा व्यवहार है, हमारा चारित्र है, हमारा संयम है, हमारा खान पीन पान है। चलो मैं बाकी सब बातों को अलग रखते हुए आज सिर्फ लोगों के खान पान पर प्रकाश डालता हूँ। नीतिकारों ने कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसी बोले वाणी। जैसा खावे अन्न, अगर हमारा अन्न जो है खराब है, अच्छा नहीं है, सात्विक नहीं है, तो हमारा मन भी सही नहीं हो सकता। हमारा मन जो है अगर सही रखने के लिए हमें हमारा खान पान शुद्ध रखना पड़ेगा। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। पानी जैसा पीता है
वैसे ही हमारे मुंह से वाणी निकलती है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोगों को अपने खान पान की शुद्धि रखना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। अगर हमने अभक्ष्य खाया है तो हमारी मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकती, हमारा धर्म सही रूप में नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग की तरफ हमारी गाड़ी नहीं बढ़ सकती। वर्तमान में लोगों का जो है वो खान पान बिगड़ गया है। चाहे जहाँ खाता है, चाहे जैसा खाता है, चाहे जिसके हाथ का खाता है। आजकल अगर आप जाते हैं बाजार में तो अनेक प्रकार के अशुद्ध पदार्थ तैयार मिलते हैं और उनको देखते ही आपका मन चलता है और फिर उन चीज़ों को खाने की तरफ आप भागते हैं। उस समय आपको अपना विवेक से काम लेना है कि आखिर ये चीज़ क्या है, किसने बनाया है, कैसे बनी है, किन पदार्थों से बनी है। ये हमें ध्यान रखना परम आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने लिखा है, तुम शुद्ध खाओगे शुद्ध भाव बनेंगे, अशुद्ध खाओगे अशुद्ध भाव बनेगा। हमारे प्रथमानुयोग ग्रंथों के अंदर एक विवरण आता है। एक साधु महाराज आहार के लिए निकले। क्या होता है, एक सेठ के घर पर सेठ की सेठानी ने उनका परगहन कर लेता है, नवदा भक्ति करती है और क्या क्या भोजन बना है सोने चांदी की थाली में सब पदार्थों को लगा लेती है। महाराज के सामने वो खाद्य पदार्थ उपस्थित किए जाते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलने के बाद महाराज का आहार प्रारंभ होता है। हाय हाय अच्छा नहीं हुआ, पश्चाताप करने लगे, गुरु के चरणों में पहुँचे। गुरु के चरणों में पहुँचने के बाद आलोचना करते हैं, भगवान इस प्रकार की घटना हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। इधर ये हो रहा है, उधर सेठानी अपने काम से निवृत्त हुई। उसने अपना हार देखा तो खूंटी पर हार नहीं था। तब बड़ी सोची समझी, ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला। सेठ जब भोजन के लिए आए, सेठानी ने सेठ के सामने बात रखी, किस प्रकार मेरे सोने का हार लगा हुआ था और वो सोने का हार अब नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा सोने का हार मुझको मिलना चाहिए। सेठ बोलता है, अरे सेठानी, अपने घर के अंदर कौन आया? बोले मुनिराज आए थे, आहार किया और चले गए। सेठानी को शंका होती है, कोई आया नहीं और हार कौन लेकर के जा सकता है? हो सकता कहीं मुनि महाराज तो नहीं लेके जावे। सेठानी के सामने, सेठानी ने सेठ के सामने वो बात रखी। तब सेठ कहने लगे, अरे कैसी तो बात करती, तो मुनि महाराज की इतनी भक्त
और मुनि महाराज के ऊपर शंका करती है। नहीं नहीं, हो सकता कुछ न कुछ तो मुझको नजर आता है। आप उनके गुरु के पास जाइए और इस प्रकार इस घटना को उनके गुरु के सामने रखिए। तब वो सेठ जा रहे हैं, उधर गुरु मुनिराज को कहते हैं, अरे साधु, तुम्हारे से अकार्य हो गया है, धर्म की प्रभावना अप्रभावना नहीं हो, लोगों के विश्वास खत्म नहीं हो, इसलिए तुम क्या करो, ये हार को ले जा करके उनको दे करके आ जाओ, चुपचाप दे करके आ जाओ। तब वो उधर से हार लेकर के आ रहे, दोनों की रास्ते में भेंट हो गई। सेठ ने चरणों में नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए। सेठ पूछने लगी, महाराज जी कहाँ जा रहे? महाराज पूछते, सेठ तुम कहाँ जा रहे? अरे बोले, महाराज जी बात मत पूछो, मेरे घर में इस प्रकार का सोने का हार, सेठानी का था, उसकी चोरी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु को पूछने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर मेरा हार वो किसने लिया। तब मुनिराज कहने लगे, अरे सेठ, ये तुम्हारा हार मेरी गलती से मेरे कमंडल में आया है, मैंने उसको उठाया है, इसलिए तुम सबसे पहले ये हार तुम अपने हाथ में पकड़ो। सेठ के हाथ में मुनिराज ने हार पकड़ा दिया। सेठ मुनिराज का चेहरा देखने लगे, आश्चर्यचकित हुए कि महाव्रत ये कैसे कैसे कर सकते हैं। तब मुनिराज कहने लगे, सेठ तुम्हारा हार तुमको मिल गया ना? बोले, हाँ मिल गया, अब तुम चलो हमारे गुरु के पास। तब गुरु के पास उसको लेके जाते। गुरु कहते हैं कि जो अकार्य है वो हो चुका, लेकिन महाव्रती ऐसा काम नहीं कर सकते, इसमें कोई न कोई कारण होना चाहिए। तब उस सेठ से पूछा, सेठ एक बात बताओ, तुम धंधा क्या करते हो, तुम्हारा व्यापार क्या है? तब वो सेठ कहने लगा, महाराज मेरे व्यापार की बात मत पूछो, मेरी दुकान रात को 12 बजे खुलती है और 5 बजे बंद हो जाती है। उसमें क्या करते हो? जो चोर लोग जो हैं वो चोरी करके जो सामान लेकर के आते हैं उसको मैं सस्ते में ले लेता हूँ और फिर उसको बिक्री कर देता हूँ, ये मेरा व्यापार है। तब गुरु महाराज कहने लगे, अरे सेठ, यही एक कारण है, तुम्हारा चोरी करने के व्यापार से धनार्जन किया, उस धन से तुमने मुनिराज को आहार दिया, उस पदार्थ से। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ, हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र।